नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, हमने ये नारा सुना था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर यह भी सुना कि रामलला हम आ गए मंदिर बन गया। यह भी देखा कि 500 साल से भी ज्यादा जो रामलला टाट में रहे वो अब ठाठ में है। ट और ठ का फर्क समझिएगा, सिर्फ ये आधा ट और ठ वाला फर्क नहीं है, टाट और ठाठ में जो फर्क है उसी पे पूरी राजनीति हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता या कहूं कांग्रेस के पूर्व नेता जिन्होंने कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन की है, लेकिन आज एक ऐसी इतनी महत्वपूर्ण बात की दर्शकों, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो चाहती तो टाट और ठाठ का फर्क बहुत पहले खत्म हो सकता था, वो पार्टी और उस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी इस पूर्व कांग्रेस नेता के अनुसार दोबारा ये बोलते वक्त भी जबान लड़खड़ा जाए किसी की भी, ठाठ से दोबारा टाट में लाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो एक समय दर्शकों किसी और के नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा, कैंप 2 प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो राहुल गांधी की बहन और सोनिया गांधी जी की सुपुत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। एक समय राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से खड़े हुए थे और कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं। कल की धाम संभल में है। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी राम मंदिर पर पलट सकते हैं मतलब गए नहीं तो समझ आ गया। कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको राम मंदिर जाने नहीं दिया गया, और जो गया उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई या उसे पार्टी में दरकिनार करने की बात हुई। लेकिन जो बात मैं आज कर रहा हूं वो सबसे बड़ी है। पहला वाला ग्राफिक चलाइए अनिल दोबारा, क्योंकि यह बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर एनआईए की जांच से बड़ी है। यह बात झारखंड में 20, 25, 30 करोड़ रुपया एक नेता के, अफसर के, करीबी के, नौकर के यहां पकड़े जाने से बड़ी है। आप सिर्फ पहले ग्राफिक पे रहिए अनिल, पहले ग्राफिक पे बीच लगाइए। जी हां, खबर यह है कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर के ऑर्डर को पलटना, क्योंकि कांग्रेस नेता के अनुसार वो ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कि जैसे एक और केस हुआ था, शाहबानो का केस, उनके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी ने उस पे पलटा था, नियम बदले थे, उसी तरह राम मंदिर के ऑर्डर को भी पलट देंगे। यानी ठाठ में देखे नहीं जा रहे राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से, हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम, क्या यह सत्य है? आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो कहना है हां, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं यह हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने इसका विरोध किया और उसी दिन से उनको दरकिनार किया जाने लगा। लेकिन वहीं पे दूसरा पक्ष यह है, कांग्रेस पार्टी कह रही है अचानक गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, आज एक और महिला, उन्होंने तो आखिरकार बहुत गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसमें यह भी कि आप कांग्रेस में हिंदू नहीं रह सकते, हिंदुओं की कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं। जी हां, राधिका खेड़ा ने ये आज ओपनली कहा है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की ग्राफिक चेंज,
टाट से ठाठ मिलाने में 500 बरस लग गए और राहुल गांधी को 5 सेकंड नहीं लगे ये कहने में कि हम पलट देंगे, हम वापस कर देंगे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं शाबानो केस का। ये स्पेशल रिपोर्ट है हमारे पास, ये मोन्टाज है हमारे पास, ये मैं चला रहा हूं। ये जरा समझिए, 1.5 मिनट है, सिर्फ 90 सेकंड। ये समझिए कि कैसे ये ठाठ से टाट में लाने में प्रभु श्री राम के बड़े बड़ों की जुबान लड़खड़ा जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है और इसके नेता हैं कि इनको लगता है सब ठीक है, राजनीति के लिए सब ठीक है। और ये सिर्फ एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है दर्शकों, दोबारा बोल रहा हूं, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, आचार्य प्रमोद कृष्णम और आज मिस खेड़ा, सबने एक बात कॉमन है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मिस खेड़ा ने तो कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, एक कांग्रेस नेता ने शराब पीने का उनको रात को 1:30 बजे ऑफर किया, दरवाजे घर में कमरे में उनको बंद कर दिया, दफ्तर, ये सारी चीजें। लेकिन एक कॉमन जो बात है कि आप प्रभु श्री राम के लिए अपना प्रेम नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं खुल के दिखा सकते कि आप सनातनी हैं, आप खुल के ये नहीं बता सकते, बोल सकते कि आप हिंदू हो। ये कैसी पार्टी है जिसके ऊपर आपने और हमने, भारत की जनता ने दर्शकों इतने बरस नहीं कई सदियों तक भरोसा किया, और आज ये पार्टी आपके और हमारे नहीं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के खिलाफ हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इसी पे बात करने के लिए मेरे पास आचार्य प्रमोद कृष्णम आएंगे, लेकिन इस सबको समझने के लिए ये 1.5 मिनट की शार्प रिपोर्ट देखिए और उसके बाद 1-on-1 मैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम आज कुछ बहुत साफ बातें करने वाले हैं। द स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ गई। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। जमीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना। वाकई में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सही कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी, इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहुल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। प्रमोद कृष्णन जी अभी नए बीजेपी में गए हैं, तो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो वो अति राम भक्ति के चक्कर में मोदी भक्ति कर रहे हैं। जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। पूछता है भारत। पैनल है, लेकिन पहले मैं सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से बात करना चाह रहा हूं और मेरे से ज्यादा अनिल ग्राफिक्स चलाना। आचार्य जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ऐश्वर्य मिल रही है। आचार्य जी, मैं आमतौर से आपके ऊपर या आपसे ऐसे नहीं, लेकिन ये पूछ रहा हूं, आज इधर उधर की बात ना करी जाए, सिर्फ ये बताइए कि काफिला लुटा ये हुआ क्या? ये आपने जो बात कही, अगर आप इसको अपने ही शब्दों में एक्सप्लेन करें और इसका एनालिसिस मैं ना करूं तो बेहतर रहेगा, ताकि भारत की जनता को पता लगेगा कि टाट से ठाट में आने में प्रभु श्री राम को 500 साल लग गए और इन्हें 5 सेकंड नहीं लगे दोबारा ठाट से टाट पर लाने की बात करने तक, इनकी जबान तक नहीं लड़खड़ाई। आचार्य जी, किसने क्या कहा? आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने आप समझा रहे हैं। आचार्य जी, फुल फ्रेम। ऐश्वर्य, इसको समझने में और समझाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे बताइए, ये किसने कहा था कि हिंदुत्व को मिटाना है? ये बताओ किसने कहा था हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं हम? ये किसने कहा था हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है, इस शक्ति से लड़ना है? ये किसने कहा था? किसने कहा था? राम मंदिर के निमंत्रण को किसने ठुकराया? ऐश्वर्य, जो राम से नफरत करते हैं वही राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराएंगे। आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या क्यों नहीं गया?
500 साल के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ने अदालत में जितने रोड़े अटकाए, वो कोई छुपी हुई बात है? ये कोई छुपी हुई बात है? राहुल गांधी जी ने स्वयं पब्लिक डोमेन में कितनी बार ये कहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ हमें एकजुट होना है, हिंदुत्व को मिटा के रहेंगे हम। सनातन को मिटाने वालों का साथ दे रहे हैं। सनातन धर्म एक कीड़ा है, एक मकोड़ा है, मलेरिया है, डेंगू है। ये किसने कहा? कौन उनके साथ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ कौन खड़ा है? पुलवामा के शहीदों का मजाक किसने बनाया? बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको किसने गलत कहा? अभी पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चन्नी कहते हैं कि जो ये आतंकवादियों ने हमारे जवान शहीद किए जम्मू कश्मीर में, ये भाजपा का कराया हुआ काम है। व्हाट इज दिस? ये कोई राष्ट्रभक्त कह सकता है? कोई देशभक्त का ये बयान? आचार्य जी खराब मत मानिएगा, सनातन को मिटाना चाहते हैं। कुछ भी कहा, ये कोई भारत, वो सारी बातें हमने सुनी है। कांग्रेस का चिन्ह ये सुना है मुझे शहीदों के ऊपर। मैं आपसे एक वो जो लाइन, क्या सचमुच राहुल गांधी ने कहा कि शाहबानो की तरह, शाहबानो केस की तरह हम राम मंदिर के केस को पलट देंगे? दोबारा ठाट से टाट पे लाने की बात की राहुल गांधी ने, आचार्य जी, और पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि आप जानते हैं इसके ऊपर, इसके बाद आपके ऊपर कितने सवाल ही नहीं, कितने तीर भी उठेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। ऐश्वर्य, मेरे ऊपर सवाल उठे या मेरे ऊपर तलवार उठे, उसका मैंने कभी फिक्र ना किया है, ना मैं करूंगा। जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था जी, तब भी मैंने ये कहा था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक नहीं है। तब भी मैंने कहा था राम से नफरत मत करो। तब भी मैंने कहा था वंदे मातरम का विरोध मत करो। मैंने तब भी कहा था, उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने कहा था, मैंने कहा था 370 हटाने के फैसले का स्वागत करो क्योंकि यह भारत की एकता के लिए जरूरी है। मैंने कहा था भारत की नई संसद का विरोध मत करो। जब राम मंदिर का फैसला आया, ये काले कपड़े पहन करके मातम मत मनाओ। मैं तब भी ये कहता था, सारे कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं, पूरी वर्किंग कमेटी जानती है, पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जानती है। उदयपुर चिंतन शिविर में जो मैंने कहा था, उस सभा में आदरणीय खड़गे जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सोनिया जी मौजूद थी, प्रियंका गांधी जी मौजूद थी, कमलनाथ जी मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे, गुलाम नबी आजाद मौजूद थे, जनार्दन द्विवेदी मौजूद थे, शशि थरूर मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो मौजूद थी। ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे। जो मैंने आज कहा है, आप राहुल गांधी जी से पूछिए कि अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या राम मंदिर के फैसले को आप पलटेंगे? उनका जवाब सुबह से क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, ये किस कंटेक्स्ट में? राहुल गांधी से सवाल करिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है। नहीं, हम तो कर रहे हैं। नहीं, हमारे रिपोर्टर तो रायबरेली में तैयार हैं। हमारे रिपोर्टर तो रायबरेली में तैयार है, एक नहीं आधा दर्जन रिपोर्टर तैयार है रायबरेली में राहुल गांधी से सवाल पूछने के। लेकिन दिक्कत है आचार्य कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अर्नब को, उसके बाद वो जैसे ही रिपब्लिक देखते हैं तो वो आधा किलोमीटर दूर भाग जाता है। लेकिन सवाल ये है आचार्य जी, अगर आप इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा था ये, अगर पूरा डिटेल में एक बार, क्योंकि जनता समझना चाह रही है। ऐश्वर्य उनका सपना है, क्या राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाना उनका सपना। क्या बात कर रहा है? उनका कमिटमेंट है। क्या बात कर रहा है? शाहबानो के केस में क्या हुआ था? मुझे मेरी बात को पूरा करने दो, क्योंकि मैं इस समय श्री कल्की धाम में हूं। जो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ये कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हमारी सरकार आ गई। राहुल गांधी जी से पूछिए कि क्या आपकी सरकार आने के बाद आप राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे? अगर राहुल गांधी ये कह दें तो मैं उनके जवाब पर फिर सवाल करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कब क्या कहा था, किससे कहा था, नहीं, आप अभी क्यों नहीं बताते? आप अभी क्यों नहीं बताते? बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। जो कहा है वो सारी दुनिया ने सुना है, सारी दुनिया सुन रही है। ऐश्वर्य, मैंने जो कहा है वो सारी दुनिया ने सुना है, वो तुमने भी अभी 3 बार टेलीविजन पे चलाया। अब सवाल राहुल जी से करिए, राहुल गांधी जी से कहिए, और उन्होंने वो बाइट देखी है। मेरा बयान राहुल जी देख चुके हैं। राहुल गांधी जी अगर ये कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहे हैं,
राहुल गांधी जी बताएं कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तब मैं कुछ जवाब दूंगा ना। आपके सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? जो मैं मुझे आपसे कहना था मैंने कह सवाल दिया। का जवाब राहुल गांधी छोड़िए ना, देश की जनता को तो आप बताएंगे ना सत्य, देश की जनता को तो आप असलियत बताएंगे, देश की जनता को तो आप बताएंगे। अगर इनका सचमुच इतना डीवीएस कोई प्लान है, अगर इनका सचमुच कोई ऐसा प्लान है, तो अब देश की जनता को आप नहीं बताएंगे आचार्य कब किसने क्या कैसे? सिर्फ ये कह के कि राहुल गांधी ने, मतलब आचार्य सोचिए 500 बरस से ज्यादा कोर्ट ने कर दिया, ये कह रहे हैं करने दो जो करना, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर ठाट का टाट कर देंगे। और प्रभु श्री राम का क्यों, किस लिए? और फिर नहीं होगा हिंदू में मुसलमान, जिसका ये दावा करते हैं बीजेपी के ऊपर। आचार्य ऐश्वर्य यहां तक बात नहीं है, बात आगे तक है। उनका इरादा यह भी है कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो धारा 370 दोबारा लागू कर दी जाएगी। पूछिए राहुल गांधी जी से कि अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या कश्मीर में 370 दोबारा लागू होगी या नहीं होगी? पूछिए। सवाल मुझसे मत करिए, जो मैंने कहना था वो कह दिया, जो मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के साथ खड़े रहना गुनाह है क्या? आप तो पार्टी के अंदर रह के भी सनातन के लिए और प्रभु श्री राम के लिए हमेशा बोलते रहे, आपने तब क्यों नहीं कहा? ऐश्वर्य सुनिए जी, बोलिए जी। मैंने कहा ऐश्वर्य, मैंने तब भी कहा, अगर मैं तब नहीं कहता, मैं लगातार 2 साल से बोल रहा था, लगातार 2 साल से बात कर रहा था, तभी तो मुझे पार्टी से निकाला गया। माफ करना, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है और आज तक भी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे निकाला। मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मैं अयोध्या गया, मैंने राम मंदिर जाने का फैसला किया, मैंने 370 हटाने का स्वागत किया। क्यों किया? मैं भाजपा में नहीं था, मैंने इसलिए किया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन 370 का हटना जरूरी था। भारत की एकता के लिए जो सपना सरदार पटेल का था, जो सपना महात्मा गांधी का था, वो सपना पूरा होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उस राम राज्य की उस कल्पना को, उस सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम किया और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं तो मैं गुनाह कर रहा हूं? नहीं, पर वो कहते हैं कि ये बड़ा सवाल है। 12th मैन की तरह खेल रहे हैं आप, देश के खिलाफ बोले, आप बाउंड्री के बाहर रह के खेल रहे हैं। सवाल उनसे करिएगा। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, ऐश्वर्य मेरी बात को पूरा होने दो, बोलिए। मैं गलत बोल रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत हैं, संजय निरुपम गलत हैं, राधिका खेड़ा गलत है, रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसे कमरे में बंद किया गया। क्यों किया गया? राधिका खेड़ा की पूरी बाइट मैंने देखी है, पूरी पीसी देखी है। वो लड़की कह रही है कि मैं अयोध्या गई थी, अपनी मां को दर्शन कराने अयोध्या ले गई थी, उसके बाद से मुझे टारगेट किया गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई। उसने चीख चीख के सारे नेताओं से अपनी गुहार लगाई, उसकी किसी ने मदद नहीं की, अंत में उसने पार्टी छोड़ दी। राधिका खेड़ा गलत है, रोहन गुप्ता गलत है, गौरव बल्लभ गलत है, अशोक तंवर गलत है, जितिन प्रसाद गलत है, आरपीएन सिंह गलत है, अशोक चौहान गलत हैं, संजय निरुपम गलत हैं, सही ये हैं, राहुल गांधी के नौकर सही हैं। सवाल उनसे करिएगा, मैंने जो कहना था कह दिया, उनसे सवाल करिएगा। उनसे सवाल करेंगे आचार्य, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या हर बात में सत्ता सियासत का स्वार्थ नहीं हुआ? पर ये टाइमिंग आचार्य ऐसी है कि मुझे पुश कर रही है आपसे पूछने के लिए, और उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं। मेरे को पता आपको जाना, आप कल की धाम में। एक आखिरी सवाल, अभी क्यों आचार्य वो कह रहे हैं, अभी क्यों आचार्य वो कह रहे हैं, आचार्य जी 12th मैन की तरह बाउंड्री के बाहर से शॉट लगाना चाहते हैं, बाउंड्री के बाहर से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज जैसे आपने कहा, आपने कांग्रेस से छोड़ा नहीं, आपको कांग्रेस से निकाला, बीजेपी आपने ज्वाइन नहीं की, तो आप ना इधर हैं ना आप उधर हैं राजनीतिक तौर पे। और फिर आप वो कहते हैं कि जब आप राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा आरोप आप लगाते हैं तो फिर प्रूफ दीजिए, बताइए कब का। आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं बताऊंगा कब, मैं अभी नहीं बताऊंगा कहां, मैं अभी नहीं बताऊंगा किसको। तो वो कहते हैं या तो बताएं या तो अपने शब्द वापस लें। आचार्य जी, योर लास्ट आंसर दिस। राहुल गांधी जी अगर ये कह देंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनके जवाब का जवाब दूंगा। सारी दुनिया सुनेगी, सारी दुनिया सुनेगी।
लेकिन सुबह से उन्होंने मेरी बात पर, मेरी बाइट पर, मेरे बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यू आर कॉन्फिडेंट? मुझे इंतजार है राहुल जी की प्रतिक्रिया। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है ना आचार्य जी? ये देश का मसला है जी, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, और ना मैं पॉलिटिकल स्टंट करता हूं। मैं जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी चीज है। मैं ठोकर पे मारता हूं ऐसी सत्ता को, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और राम और राष्ट्र के ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे चैनल पे मैंने तब भी कहा था जब मैं कांग्रेस की कि मैं अहम भूमिका निभा रहा था जी, कि मैं राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं कर सकता। याद है मुझे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्ण। थैंक यू ऐश्वर्या। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं राहुल गांधी जी के बयान का इंतजार करूंगा। हम भी करेंगे आचार्य, और उसके बाद दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पैनल खोल दीजिए। राहुल देव जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी, सैयद जवा जी यहाँ है, विनीत गोयनका यहाँ है मेरे साथ, आचार्य जी मेरे साथ स्टूडियो में है, आचार्य विक्रमादित्य, महंत राजू दास जुड़े हुए। मान जी प्रणाम। लेकिन राहुल देव जी और पंकज शर्मा जी के पास मैं पहले जा रहा हूं। राहुल देव जी, आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम को। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं आई विल टेल व्हेन, वेयर एंड हाउ, टू हुम। वो कह रहे हैं भाई अगर करना चाहते तो सामने आए। 370 पे तो प्रधानमंत्री ने ओपन चैलेंज खुद ही दिया था एक साक्षात्कार में कि मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कर दे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बता दे कि 370 हटाने का दम है। नहीं है। लेकिन ये प्रभु श्री राम को लेके चीजें इमोशनल हो जाती है। बट टाइमिंग के ऊपर सवाल है। जब मैंने उनसे पूछा टाइमिंग को लेके तो बोलते लेट राहुल रिप्लाई एंड देन मैं जवाब दूंगा। राहुल देव जी, आपका क्या एनालिसिस है? फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट को उसके बाद। राहुल जी। देखिए, मैं प्रमोद कृष्णन जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि राजनीति को देखने वाला कोई भी सामान्य नागरिक भी भारत का उनके इस बयान के पीछे क्या है और वो क्यों कह रहे हैं इसको समझ सकता है। और वो क्या कहूं, मैं केवल उनके साथ उन पर दया कर सकता हूं। क्यों राहुल जी? लेकिन हम जानते हैं कि आदमी जब पारा राहुल जी एंड पंकज जी एंड रत्नाकर जी, ओनली 3 तो नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ, अरे मैं आ रहा हूं। बोलिए बोलिए। मैं आ रहा हूं। आदमी जब पाला बदलता है, केवल आचार्य कृष्णन ही क्यों, आप देखिए जितने लोग इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं वो सब इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी, ये लोग तो बिल्कुल देश विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, और बड़ा दुख है उनको अपना मन मार के इतना पूरा जीवन उनको अपना कांग्रेस में गुजारना पड़ा। अब अचानक उनकी अंतरात्मा, उनका विवेक जग गया, उनके राम भक्ति जग गई, और अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वो सही जगह पर अपने आ गए। तो इस पर इससे ज्यादा और क्या टिप्पणी की जाए। लेकिन और ये दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, वो भी चुनाव के मौसम में किसी के ऊपर आरोप लगा देना। आप जितने बड़े आदमी पर आरोप लगाएंगे उतना ही आपको भी मालूम है कि वो आपको जवाब नहीं देगा, ना आपके सर पर उतर के आएगा। तो बहादुरी दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि जब राहुल गांधी जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगा। मतलब अब क्या कहूं, मन में तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन अब आचार्य की मैं बात जाने दे, प्रमोद कृष्णन जी की बात अगर मान ली जाए तो उन लगभग 38% भारतीयों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था पिछले चुनाव में, हाँ। उसके अलावा 62% भारतीय तो राम विरोधी हैं। उनको ना तो भारत से कोई प्रेम है, ना उनमें देश प्रेम है, ना वो राम के भक्त हैं, ना वो राम को जानते हैं। केवल राम को जानने वाले और देश को चाहने वाले देशभक्त लोग, देश प्रेमी लोग केवल एक ही पार्टी में हैं। और जैसे ही जो पहले राम भक्त नहीं था और वो भाजपा में आता है, वो अचानक राम भक्त हो जाता है। पहले वो अगर दूसरी पार्टी में था, कांग्रेस में था, तो इसका मतलब वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा था, राम विरोधी ताकतों के साथ खड़ा था, सालों जीवन पूरा लगा दिया। तो जरा उनके विवेक पर भी हमको पूछना चाहिए कि भाई क्या आपका विवेक था उस समय, ये आपको ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ था? उस समय ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ था? हद होती है यार किसी भी चीज की। बट एक बात जो कॉमन है राहुल जी, की तो चिंता कुछ करनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक बात जो कॉमन है, पंकज शर्मा जी, राहुल जी ने अपनी बात रखी, जनता अपने आप डिसाइड करे। चाहे ये जितने भी लोग छोड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता हो, प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो, आचार्य खुद हो, और आज जो मिस खेड़ा की बात है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। लेकिन इन सब में एक बात, सबके अपने अपने इश्यूज हैं। किसी ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी के साथ पॉलिटिक्स हुई, किसी ने, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो ये, प्रभु श्री राम, राम मंदिर नहीं जाना, दूर रहना। एंड राधिका खेड़ा तो कह रही हैं
राधिका खेड़ा, राइट, मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, राधिका खेड़ा तो कह रही हैं कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ हिंदू इन कांग्रेस। पंकज शर्मा जी, महान धारा इस तरह की बातों पर क्या टिप्पणी की जाए? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ए हिंदू इन कांग्रेस, और ये भी वो बता रही हैं, उनको हिंदुत्व का कोई अर्थ ही पता है? अरे बाकी हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, वो सब लोग गैर हिंदू हैं, वो सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। छोड़ के कौन कौन गए, क्यों गए, पूरा देश जानता है। ये वही लोग हैं जो वर्षों कांग्रेस पार्टी में बने रहे, तब क्या छाती पे पत्थर रखकर बने हुए थे? हर तरह के पदों पर रहे, क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं होगी, किस किस तरह से पार्टी के भीतर दूसरों को नीचे गिराकर ये लोग आगे नहीं बढ़े, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ये तमाम लोग इस तरह के लोग थे जिन्होंने, इनमें से ज्यादातर लोगों ने बहुत सी प्रतिभाओं को किनारे किया, हर तरह की यातनाएं उनको दी, उन पर हर तरह के अत्याचार किए, खुद आगे बढ़ने के लिए पता नहीं किस किस तरह के बार बार कह रहा हूं हथकंडे अपनाए, किस किस तरह के साधनों का सहारा लिया। अब आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस में रहना और हिंदू होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। राहुल गांधी में गलतियां नजर आने लगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, मुझे उम्मीद है आगे भी रहेंगे। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से ये आग्रह करता हूं कि वो बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात कि वो एक सुपर पावर आयोग बनाएंगे और राम मंदिर को पलट देंगे, उसके फैसले को पलट देंगे और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये राहुल गांधी जी ने किससे कहा? राहुल गांधी जी आचार्य जी की बात का जब जवाब देंगे तब जवाब देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये बात निश्चित तौर पर कभी किसी से नहीं कही होगी, ये बात कही ही नहीं जा सकती। ये इस तरह की बेतुकी बात है। क्या आपको बेतुकी बात है? बेतुकी ही लगती है आयोग बनाकर मेरे को, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना पंकज जी, कांग्रेस में सारी बेतुकी महंत जी के पास जा रहा हूं और आचार्य जी, और इस समय आई ओनली वांट 4 पीपल ऑन एयर। पहले बता रहा हूं अनिल, ध्यान से सुन लो। महंत जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, रत्नाकर त्रिपाठी और जवाब जी, और बीच में मैं। विनीत जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। 2 वर्सेस 2 करिए ऑन एयर नाउ। महंत जी प्रणाम, आज बहुत दिनों बाद आप आए डिबेट। ये क्या मैं सुन रहा हूं, ये आचार्य जी कह रहे हैं राहुल गांधी कोई कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठाट से फिर टाट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है महंत जी? देखिए ईश्वर जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत दिन के बाद आपने मौका दिया है। बड़े दुख के साथ मुझको कहना पड़ा, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं सदैव सम्मान करता हूं, क्योंकि विद्वान है और देश और दुनिया के पास वो जाते से बातों को रखते, उनकी बातों को लोग सुनते, लेकिन जब मैं उनको सुन रहा था कितना दुख हुआ। राहुल देव जैसे पत्रकार, जो निष्पक्षता की बात करने वाला, ऐसा पत्रकार के मुंह से एक शब्द कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नहीं निकला। दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और हनुमान जी महाराज की तरफ से आपका आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके बुद्धि में थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, कम से कम उन सनातन विरोधियों के ऊपर भी एक टिप्पणी आपको करनी चाहिए थी। नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस के महोदय से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी कभी कतई बोल नहीं सकते। मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े नहीं की थी? क्या कांग्रेस पार्टी काले वस्त्र पहनकर सब लोग मातम नहीं मना रहे थे क्या? नंबर 3, क्या कांग्रेस के सदस्य, विपक्षी लोग क्या राष्ट्रपति के पास नहीं गए थे कि अभी राम जन्मभूमि के मामले में न तो आयोग बने, न तो कोई फैसला आए, क्योंकि इसके लाभ बीजेपी को मिलेगा? गजब बात करते भगवान राम, तुम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ऐसा क्यों? मेरा निवेदन सिर्फ बस यही है, सिर्फ यही है मेरा निवेदन। जी, महंत जी का नेटवर्क अचानक चला गया, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी वो निवेदन की बात करते, बेसिक बात आप समझ चुके हैं। चेंज, हाँ रत्नाकर जी, मेरी जगह विनीत जी को डाली। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। जी सुना आपने महंत जी को? बोलना क्या है ईश्वर जी, उसमें क्या हर बकवास का थोड़ी जवाब दिया है? नहीं, आप कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम बकवास कर रहे हैं। इन द मिडिल नाउ। सवाल है वो हाँ या
नहीं, आपको लग रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णन बकवास कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे या मैं बोल लूं? नहीं, आप ही बोलिए। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कहीं आपका तो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो गया, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग आजकल बहुत हो रहा है। अरे मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। लीजिए जनाब विजुअल्स। हाँ, मैंने कहा और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से सिर्फ एक हाँ या ना में सवाल लीजिएगा कि रत्नाकर त्रिपाठी पूछ रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने झूठ बोलना छोड़ दिया, हाँ और ना में जवाब देंगे, लंबा नहीं करेंगे। और इतनी देर से जो फालतू बकवास मतलब बेसिर पैर की बात पे आप बहस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसी भाजपा को आप उबार नहीं पाएंगे ऐश्वर्य जी। भाजपा जा रही है, कोई आए कोई जाए, पक्ष ले रहे हैं। त्रिपाठी जी कोई आए कोई जाए, डिसाइड जनता करती है, डिसाइड जनता करेगी। आज सुने, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए लीजिए। ओके बोलिए, आपसे बहस ओके बोलिए। ओके गॉट इट सर, बोलिए। है ना, आप राधिका खेड़ा बोल रहे थे, 32 साल से राधिका खेड़ा हिंदू नहीं थी। हो रही क्या? नहीं ये बकवास, नहीं ये बकवास, नहीं ये बकवास हो रही क्या सरकार? और सुनिए, ये गंभीर विषय आप बकवास बता रहे हैं। लवली नहीं ये गंभीर विषय आप बकवास बता रहे हैं। ऐश्वर्य जी मैं बोलूं या चुप रहूं? भगवान राम मान जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी रिलैक्स। आपको बोलना, मान राजू दास जी बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, रिलैक्स। बकवास है। अरे रिलैक्स। एक बकवास। अरे होंगे महाराज राजू दास जी, तो क्या करूं मैं? होंगे का क्या मतलब है? क्या करूं मैं? नहीं होंगे का क्या मतलब है? बकवास करेंगे। आप अपनी तमीज आज कहाँ भूल गए? रत्नाकर जी, यू आर नॉट लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं? नहीं आप झूठ बोलेगा। आप क्या इरिटेटेड हैं? नहीं, आर यू इरिटेटेड टुडे? पहले आप पानी पीजिए। डोंट बी इरिटेटेड, डोंट बी इरिटेटेड, इतने परेशान हो गए हैं ना, डोंट बी परेशान हो गए ना, डोंट बी इरिटेटेड। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। संभाल लो, भाषा संभाल लो, बोलने देते हैं। सब व्यक्ति जैसे भाषा पहले रिलैक्स। परिचय दो अपना, पहले परिचय, भाषा संभाल लो। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ रत्नाकर त्रिपाठी जी काशी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एक मिनट बोलिए आराम से। हाँ बोलिए। ऐश्वर्य जी। हाँ बोलिए। ऐश्वर्य जी। हाँ ऐश्वर्य जी 20 सेकंड मुझे बोल लें। 30 सेकंड बोलिए। मान जी 30 सेकंड सुन लीजिए। राजू दास जी। हाँ सुनाई दे रहा है ना? बोलिए। माघ कवि था ना, माघ कवि ने राजा भोज से कहा कि हसन न गच्छामि हसन जल्पे अगतम न शोचामि कृतम न मने तृतीयाम भवेति न द्वितीयाभ्याम राजम किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। मैं चलते हुए खाता नहीं हूं, पानी पीते हंसता नहीं हूं, और दो लोगों की वार्ता में बीच में कूदता नहीं हूं। मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? हमारा और ऐश्वर्य कपूर का संवाद चल रहा है ना, और ऐश्वर्य जी टॉपिक डिबेट चल रही है। यहाँ तुम्हारे घर की चर्चा नहीं है, ये तुम्हारी घर की चर्चा नहीं है। सुन लो, ये तुम्हारी घर की चर्चा नहीं है। तुम्हारे जैसे नेता घर की चर्चा नहीं है। अरे आप सब वरिष्ठ हैं, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। अच्छा प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। विषय 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 रत्नाकर जी ओके। मान जी आप अपनी बात रखिए। मान जी तोड़ देंगे, मान जी विनीत जी लोगों का मुंह तोड़ने की क्षमता रखते हैं। जो सनातन को मिटाने की बात करता है, जो सनातन को कोरोना कहता है, यही तो राम काल्पनिक है, आपने अभी तोड़ देने का काम करते। जो भी सनातन के विरोध में बोलेगा, सुन लो, जो सनातन के विरोध में बोलेगा वो ठीक नहीं है। तो क्या बोल रहे हो? नहीं भाषा क्या है, क्या कर लोगे? नहीं आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि क्या कर लोगे? नहीं आपने क्या कहा? इसलिए जो सनातन के विरोध में बोलेगा, आपने कहा कि मैं मुंह तोड़ दूंगा, के विरोध में बोलेगा, गुंडाई करते हैं। जो सनातन के विरोध में बोलेगा ये ठीक नहीं है, ये सामने सिद्ध हो गया, ये ठीक नहीं है। ऐश्वर्य जी मुझे कुछ नहीं बोल रहा। तुमने किया। रिलैक्स, आप दोनों रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। ओके स्टूडियो जे बॉन ओके प्लीज शांति। मान जी रत्नाकर जी प्लीज डिबेट ऐसे आप लोगों के व्यू पॉइंट नहीं जाते हैं। विनीत गोयन का कुछ कह रहे हैं, उसके जवाब साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज थैंक यू। हाँ बोलिए जी। आपको राम राम, सभी को आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। सबको राम राम। कांग्रेस पार्टी ने ले रही है, वरिष्ठ है, हाथ जोड़ के आपको एक शब्द कहूंगा, एक वाक्य आपको कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने बचपन में कहा था कि समाज को दुर्जनों की दुर्जनता से ना कम छेद पहुंचता है, कम समाज को ज्यादा दुख कब होता है
जब सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों का साथ देता है, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती के साहब, आप दुर्जनों का साथ ना दे। रत्नाकर जी, आप वरिष्ठ मेरे से, आपसे मैं बहुत सीखता हूं, तो आपका सिर्फ एक निवेदन है कि कभी दुर्जनों का साथ ना दे, इतना केवल आपसे विनती है। लेकिन ऐश्वर्या जी, बात करता हूं मैं आपको फिरोज भाई की। फिरोज भाई के 5 संबंधी है, 5 संबंध के लोग हैं। पहले है फिरोज भाई के ससुर जवार जी, उन्होंने कहा था कि मुझे गधा बुला देना लेकिन हिंदू मत बुलाना, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात है फिरोज भाई की पत्नी इंदिरा जी और फिरोज भाई के पुत्र जो है राजीव जी, इन दोनों ने रोड़े अड़काए थे राम मंदिर के अंदर। फिर चौथी बात आती है फिरोज भाई की पुत्र वधु पंकज जी की, जिन्होंने एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक है। और अब 5वीं बात आती है फिरोज भाई के पुत्र यानी राहुल जी की, जिन्होंने साथ किसका दिया? दुर्जनों का साथ दिया। उदयनिधि मारन जो हमको गाली देता है, जो हमको वायरस कहता है, उसका साथ दिया। ममता जी का साथ दिया। नहीं थे मारन साहब? नहीं, क्या आपके साथ नहीं थे? जब कहा अगर ऐसा क्या आपके साथ नहीं थे मारन साहब? जैसे कहा पॉलिटिक्स को थोड़ा इससे दुर्जनता, मैं मेरे वाक्य पूरा करता हूं। उन्होंने साथ किसका दिया? ममता जी का दिया, जो है किसी भी समय पे राम का अपमान करने से कतराती नहीं है। केजरीवाल जी का जो कहते हैं कि वहां पे यूनिवर्सिटी बन जाए, हॉस्पिटल जाए, कि राम मेरी नानी चाहती नहीं है। तो ये जो फिरोज भाई के जो ससुर है, फिरोज भाई की पत्नी, फिरोज भाई का बेटा, फिरोज भाई की पुत्रवधू और फिरोज भाई का पुत्र, ये कभी नहीं चाहता कि इस देश के अंदर हिंदू सुख से रहे, राम मंदिर बने। तो रत्नाकर जी, फिर से हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि दुर्जनों का साथ ना दे। आप सज्जन व्यक्ति है, सज्जनों का साथ दे। आप हमारे साथ आने से कांग्रेस पार्टी। और आखिरी लाइन, एक लाइन, राधिका खेरा ने जो आज ये बात प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं कही थी, तो वहां का कल्चर है ये। प्रियंका चतुर्वेदी हो या राधिका खेरा हो, ये कल्चर है कांग्रेस का, महिलाओं का अपमान करना, कैसा करो साहब का अपमान करना। ओके, जवाद साहब आचार्य जी आ रहा हूं उसके बाद। स्टूडियो 1 वर्सेस 1, जवाद साहब मतलब आचार्य जी, बोलिए जवाद साहब। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, लोग चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। मुझे लगता है, अभी तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बड़े हैं, सम्मानित हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है आजकल जो उनका रिमोट है वो भाजपा कार्यालय पहुंच गया है। जैसी भाजपा कार्यालय में रिमोट का बटन, आचार्य जी ऑन द अदर साइड, अनिल, वैसे जो है वो आचार्य जी आजकल बोलने लगे हैं। पहले उन्होंने जितनी आलोचना मुझे लगता माननीय प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने करी है, मुझे लगता किसी कांग्रेस के नेता ने कभी उनकी करी होगी। तमाम उनके वीडियो मौजूद हैं। और तीसरे चरण से पहले उनका ये वक्तव्य आना, या तो आचार्य जी को बुलवाया जा रहा है पे कि सब जानते हैं, और या आचार्य जी की अपनी भी बहुत सी राजनीतिक आज इस बात पे डिबेट होनी चाहिए थी। यहाँ पर वास्तविक तौर पर सिर्फ उनको 30 सेकंड, जो एक व्यक्ति ने आज टीवी पर आकर खुलासा किया है, आज जो खुलासा किया है, आज वास्तविकता इस बात पे होनी चाहिए थी कि वो कितना भयावह है। I'll give you your time, don't worry. पर आज जितने पैनलिस्ट बैठे, I'll give you your time. टीवी में पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने आचार्य, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन मेरे मित्र थे और आगे भी मित्र रहेंगे। और ऐसा भयावह घोटाला, यानी यहाँ पर वो बात कह रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरे दोस्त रहेंगे। मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ने इतनी भयावह स्थिति हिंदू धर्म के बारे में आज खुलासा किया है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। बाबर ने जो विध्वंसक कार्य इस देश में किया, हिंदुओं पर किया, संस्कृति पे किया, आज उसी रूप में आज एक ऐसा भयावह खुलासा किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा। और उसके बाद भी यहां बैठे हुए लोग जो तमाम हिंदू हैं, एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, जवाब के अलावा बाकी कोई दिखाई नहीं देता, त्रिपाठी, शर्मा, राहुल देव जी, लेकिन इनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली कि इसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। इस देश में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अगर वो कहना चाहते हैं कि 370 इस देश में जो चल रही थी, नाइंसाफी चल रही थी इस देश के साथ, उसमें और ज्यादा इजाफा करना चाहते हैं, इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। लगातार सिनेरियो है। मैं यहां पर आपको फोटोग्राफ्स दिखाने की बात करता हूं। राहुल गांधी जी केरल जाते हैं और वहां पर एक पोप साहब उन्हें मिलते हैं और उन्होंने, पर इससे क्या होता है आचार्य जी? किया गया नहीं हो रहा। अनिल, तुमसे ये एक फोटो है रजा के साथ। तो क्या हो गया उसमें? नहीं, मुझे बताइए ना क्या हो गया? जो आदमी इस तो क्या हो गया आचार्य जी? नहीं, फोटो से क्या होता है? क्यों फोटो नहीं? आचार्य जी, फोटो तो आजकल नेताओं के साथ लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा है। आज बयान आता है, तौकीर रजा साहब ना हो, कोई और हो, सिलसिलेवार तरीके से आप मेरे को बताइए, क्या प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? मिले ना, बिल्कुल। और वो तो लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में जो कह रहे हैं कि राम मंदिर तोड़वा देंगे,
आप राम मंदिर तोड़वा देंगे साहब? आप सोचे राम मंदिर का विध्वंस करा देंगे? ओके ठीक है, आप जरा मुझे ऐश्वर्या भाई अब लगातार पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं। लोग संघर्ष करते रहे। ओके आचार्य जी जवाब अब सुनिए आचार्य जी, मान जी आ रहा हूँ, पंकज जी किसी ने ऐसा बयान दे दिया होता ना कि मस्जिद तोड़वा देंगे, हो जाता है? अगर इस देश में बलवा हो गया होता, कोई नहीं दे, आज इस देश में बलवा हो गया होता, सुन लेते हैं। अगर किसी ने आचार्य जी सुन लिया मैंने आपकी बात। आपका खून नहीं खोल रहा है साहब, आप मुझे बताइए राम मंदिर को शांत करना हो गया इनको, सबका शांत खा लिया इन्होंने, शांत करना है, खौलाना नहीं, शांत रखना, शांत रखना है, खौलाना नहीं आचार्य, शांत रखना, शांत रखना, शांति, ओम शांति। हाँ ये लोग बैठे ओम शांति, झूठ, ओम शांति। आचार्य जी झूठ भी बोल रहा है तो आचार्य जी बस कराओ, इंक्वायरी कराओ प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य तो प्लीज जवाब अपनी बात अब मैं और शांति रखनी। पंकज जी जा रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। पंकज जी ये लोग क्या क्या कांग्रेस की गारंटी समझ गया कांग्रेस का। मैंने आचार्य जी प्लीज, यह शर्मा जी बैठ के बोल रहे हैं, पंकज शर्मा बोल रहे हैं, पंकज शर्मा मेरे ज्यादा बोल पाएंगे, पंकज शर्मा की बात करी, मेरे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पाएंगे। पंकज शर्मा कुछ बोल रहे हैं, रिलैक्स। पंकज शर्मा खोल रहा है, आ रहा हूँ, तुम्हारा कौन खोल रहा है क्या? अरे काहे के लिए बलवा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? शांति, आप उनको आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, अनिल आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, बोले जा रहे हैं पंकज शर्मा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, पंकज शर्मा डायरेक्टर के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? और ऐश्वर्य आप अपने चैनल पर ऐसों को महंत कहते हैं, महंत कहते हैं, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के बारे में क्या क्या कहा पिछले साल आपने सुना नहीं? यहां तक कहा कि क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति के साथ जो जिनसे ये नफरत करते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपको बधाई, अगर आप 1000 लोगों के साथ रात गुजारना चाहें तो रात गुजारिए। और उनकी तुलना एक ऐसी अभिनेत्री से भी की जो बेचारी अपना बंबई में काम करके और अपना रोजगार चला रही है। मान जी आ रहा हूँ, पंकज जी ओके जवाब एंड सैयद जवाब को प्लीज बोलने दीजिएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, कोई किसी के टाइम के बीच में नहीं बोलेगा। पंकज जी पॉइंट टेकन, जवाब साहब बोलिए। कांग्रेस की गारंटी और बात शांति की। हाँ मैं तो मोहब्बत की बात तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, और वो ये बार बार कहते हैं कि बोलने से नहीं होता, करने से होता। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, बोलने से नहीं होता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आचार्य प्लीज बोलिए। का मैनिफेस्टो जो है वो देश के लिए है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोला जा रहा है, लगातार राहुल गांधी को लेकर के टारगेट जी आ रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट करा जा रहा है। क्या कांग्रेस के कभी मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उठा रहे हैं? अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को उठा करके। अब वो कह रहे हैं ठीक तीसरे चरण से पहले ये मुद्दों की बातें इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे उनको पता है 170 पार नहीं हो रहे हैं। जो बातें करते थे 400 पार, लाले पड़े हुए 170 पार। कभी जो है मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। अरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या काम करा, आप बताइए उसको लेकर के। वो बताने को नहीं है। और रही राम मंदिर के विरोध की बात, यहां सम्मान होता है प्रभु श्री राम जी का, यहां लोगों के दिलों में बसते हैं प्रभु श्री राम जी। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये अगर तसव्वुर रखा होता है, अगर चीज यार इनको क्या हो जाता लगातार बीच, आपने अपनी बात बोली कि बीच में इनको क्या हो जाता, क्या खा लिया इन्होंने, क्या खा लिया इन्होंने, लगातार बीच में बोलेंगे। आपको नफरत फैलानी, एंडिंग कोई किसी की फैलाइए जाकर, शांति प्लीज रिलैक्स, मौका लेके के ऊपर एंडिंग कमेंट्स। मान जी कृपया, जवाब साहब प्लीज, जवाब साहब, आचार्य जी प्लीज, मान जी सबके पास शांति से, मान जी बोलिए। एंडिंग कमेंट्स मल्टी रखो, बोलिए मान जी। जीवंत मैं निवेदन, मैं सुन तो लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ। अभी एक महोदय बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप महंत कह रहे हो, साधु कह रहे हो, संत कह रहे हो। मैं आपसे मेरा सवाल है महोदय, वो रत्नाकर त्रिपाठी है, वो कांग्रेस के नेता हैं, 53 काशी से आते हैं। टुकड़े कलावा पहनकर मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी माता बहन बेटियों के साथ छलावा का बढ़ावा किसने दिया? ऐसे ही हीरो और हीरोइन ने दिया।
और मैंने जब उस पर सवाल खड़े किए तो इनको तकलीफ होने लगी। नहीं, अब कौन बोल रहा है बीच में? अब कौन बोल रहा है बीच में? बेटी के साथ 72 टुकड़े होते। पर आप नहीं करेंगे। नहीं, 72 टुकड़े होते। अभी कांग्रेस के एक नेता की बेटी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार। अरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके जवान सिल गए, एक शब्द ये नहीं बोले। बोल पाए क्या? बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, इसीलिए राजू दास खराब है, साधु नहीं है, अपराधी है, आतंकवादी। ये देखिए, बोलने की इनको तमीज है। कांग्रेस के नेता को यही बोलने का तमीज है। ऐसे बोलते हैं, बताते हैं, अरे ये मानते क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? अरे पहले सभ्यता सीख लो, नहीं तो स्थिति आ जाएगी ना 40 से 400 पे थे ना, 10 सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आके आ जाती है इलेक्शन पे। जी मान राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आ जाती है इलेक्शन पे, सारी बात आ जाती है नंबर्स पे, सारी बात आती है कि सरकार किसकी बन रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, वो भी सिर्फ इलेक्शन के चलते हैं? राहुल जी, ऐश्वर्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव के मौसम समय पे बहुत सारे इतने गंभीर मुद्दे जब देश के सामने और मतदाताओं के सामने हैं, आपने एक ऐसा विषय चुना और एक ऐसा बयान चुना जो मैं समझता हूं कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक उसको मजाक में उड़ा देता, उसको गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन आपने लिया है और उस पर बहुत महान लोग यहाँ आए हैं और सबने बहुत महान बातें कही हैं। एक मिनट मैं केवल एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक अयोध्या न जाने का सवाल है, अयोध्या मंदिर न जाने का सवाल है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लोगों का, हमारे परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। तो शायद इन लोगों की परिभाषा से तो वो भी हिंदू नहीं होंगे और राम विरोधी होंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा है। मैं एक आपको सुझाव दे रहा हूं, ज्ञान नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं। सरकार है तो कम से कम अपने को अपडेट रखें, कौन कौन वहां जाके सुप्रीम देख के आया कोर्ट है। के आपने रिपोर्ट नहीं करी है, किसी अरे बात सुनिए पहले। इस देश की विडंबना ये है कि कोई संत महात्मा कहीं दर्शन करने जाता है तो आराम से प्लीज आचार्य जी ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, थैंक यू। राहुल जी लास्ट 30 सेकंड प्लीज जी, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इतने महान व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायमूर्तियों की उसमें एक SIT बनाई जाए, उनकी निगरानी में, जो जांच कर ले प्रमोद कृष्णन जी की बात पर, उसकी सत्यता पर, और अगर सही साबित हो तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। भिगो के दे रहे हैं आज तो राहुल देव जी आप। तो प्रमोद कृष्णन को भिगो कारावास। ओके मान जी आ रहा हूं, लेकिन हाँ मतलब आचार्य जी बोलिए। देखिए मैं रिमांड कर रहा हूं, अगर ये राहुल देव जी तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्टर बैठे हैं, वो सब के सब डिसाइड करने का प्रयास करें। पहले दिन ही कह रहे थे इतना भयावह बयान, मुझे लगता है इतना भयावह एलिगेशन है, इतना भयावह एलिगेशन है कि इस चीज को अगर किसी और धर्म के ऊपर होता तो आग लग गई होती। नहीं भैया, शांति रखनी है देश में, शांति सबसे पहला। विनीत ऐश्वर्या जी, एक बात खुल के समझ लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा जनता कहती है जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। और दूसरी बात, अयोध्या केवल एक झांकी है, अभी तो कई सारे ऐतिहासिक जो गलतियां हुई है ना, उनको सुधरना बाकी है। जवाब साहब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार भी तुम्हारा है। यार आचार्य जी बीच में नहीं प्लीज। आचार्य जी क्यों आप ऐसे करते बीच में नहीं प्लीज। एंडिंग बोलिए। उनको भी बुलवा लीजिए, आप वही बोलते रहिए। आप अपना इलाज करवा लीजिए। पंकज शर्मा जी, अच्छे डॉक्टर। हाँ जी आ रहा हूँ अपना। पंकज शर्मा जी, हाँ। अरे ऐश्वर्य, आप बार बार आचार्य जी, महंत जी काहे के आचार्य हैं, काहे के महंत? मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ, नाम के पहले मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ। मैं अपने नाम के पहले पंकज जी कहता शंकराचार्य तो शंकराचार्य हो जाऊंगा क्या? मैं अपने नाम के पहले सब लगा लूंगा शंकराचार्य। अरे किस चीज के आचार्य है महाराज? किस चीज के आचार्य है? जबरदस्ती पोत देते थे। आप पढ़ के आइए, लिख के आइए तो लगा लीजिएगा। अरे आप पढ़ के आइए, लेकिन पत्रकार बन गए आप। अगर मैं खुद लिख लूं शंकराचार्य तो क्या शंकराचार्य हो जाऊंगा? समझ में आ रही है? हाँ जी लास्ट 10 सेकंड स्थिति बनाई है भाई। आपको जी नहीं बोलना, वो आपको मुबारक। पंकज जी मैं तो आपको भी पंकज जी कहता हूं। राहुल जी
हर बार मेरे को भिगो भिगो के थोड़ा कम दे रहे थे, आज उन्होंने 4-5 एपिसोड का 4-5 सीरियल का एक साथ दे दिया। मैं तो तब भी इज्जत देने में किसी को खराब ही नहीं। रत्नाकर जी मैं तो हमेशा बोलता हूं। मान जी बोलिए, इज्जत देना किसी को सर खराब नहीं होता। मान जी पहले तो मैं राहुल देव जी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चारों शंकराचार्य जी आए थे अभी तत्काल में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आके गए हैं तत्काल में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए और दर्शन करके गए। तो ये कह देना राहुल देव जी की कोई शंकराचार्य ने आया, इसका कहने का मतलब क्या आपका? नंबर 1। नंबर 2, अभी एक महोदय बोल रहे थे काहे का महंत काहे का आचार्य। अरे महाराज, आप वरिष्ठ हो, आज से डिबेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मर्यादित भाषा बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी रही भगवान राम की मंदिर, तो अभी तो राम मंदिर से आपको इतना तकलीफ हो रही, मैं डंके की चोट पे कहता हूं आने वाले दिनों में जी मथुरा पर भी भव्य मंदिर बनाएंगे, चिल्लाते रह जाना, और डंके की चोट पे बनाकर दिखाऊंगा। कि मैं तो कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं जनता, देखिए कोर्ट सुप्रीम, उस पे अलग बहस है, उस पे अलग केस। सर आप क्यों ऐसी बात करते हैं? शांति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राहुल जी थैंक यू फॉर द बैक हैंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, थैंक यू।